ओम तब कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण की कृपा से उनके नाम अनुसरण करते हुए, नाम दोहराते हुए मन को समाहित का बात चल रहा था। हम लोग देखे हैं कि श्री माँ शरद भी कहा करते थे, जपात सिद्धि ही। और जप करना मतलब नाम दोहराना, और भगवान का नाम दोहराने से हमारा शरीर मन पवित्र हो जाता है। इसलिए कहा गया है तत् जप तत् अर्थ भारव तत् अर्थ भावनम। जप करते समय जप का जो अर्थ है, जो वाच्य वाचक संपर्क संबंध है, उसके साथ जब आपको जोड़ना चाहिए, चिंतन जोड़ना चाहिए। जॉब इज़ नॉट ए मैकेनिकल प्रोसेस। वो स्टीरियोटाइप जॉब करने से फ़ायदा नहीं होगा उतना फ़ायदा नहीं होगा। जॉब को फलप्रसू करने के लिए जॉब का जो अर्थ है, भगवान का जो रूप है, गुण है, सब चिंतन करना जरूरी है। और नाम और नामी अभेद बताया। यह अद्भुत इनका एक जो सिद्धांत है, आविष्कार है। भगवान एवं भगवान के नाम अभिन्न है। बल्कि कहा जाता है नाम का शक्ति और भी भगवान से भी ज़्यादा है। ठाकुर ने कहा कि श्री रामचंद्र जी को जो सागर पार करने के लिए सेतु बंधन करना पड़ा, आसान चीज़ नहीं है। लेकिन हनुमान जी भगवान का नाम लेकर छलांग में समुद्र पार कर गया। प्रभु मुद्रिका मिलिमो को माही जलद लांगी गई अचरज नाही। हनुमान चालीसा में हम लोग गाते हैं, एक छलांग मार के पार कर गया भगवान का नाम लेकर। भगवान का जो नामांकित अंगुरिया है वो मुंह में डाल के बस, अर्थात प्रभु का नाम जप करते हुए पार कर गया। तो संसार सागर भी हम लोग पार कर सकते हैं भगवान का नाम लेकर। यही अर्थ है। इसलिए ये जप का महात्मा चारों ओर विदित है। लेकिन ये मानना पड़ेगा, ये सब के लिए वो संभव नहीं होता है। माँ बहुत प्रैक्टिकल है। माँ कहते हैं बाबा जॉब करो, जॉब बीट करो मेয়েদের काज। वो महिलाओं के लिए जॉब करना बहुत स्वाभाविक होता है। लेकिन जो युवा हैं, पुरुष है, जो कर्मशील है, उनके लिए कोई दूसरा कोई प्रक्रिया हो जाए तो और भी अच्छा है, आसान है, लगता है। जिसको रुचि है वो जॉब करे, लेकिन सबको रुचि नहीं होता है। तो उन लोग क्या करें? उसके लिए कर्म का निर्देश दिया गया है। कारण कर्म ऐसी एक चीज है जो कि सबको करना अनिवार्य है। तो भगवत गीता में ये कहा गया है कर्मयोग में कि
हम लोग सब जो भी है सबको कर्म करना ही पड़ता है। जो कारण हम लोग सब प्रकृति के अंडर में हैं। जो कहा गया है भगवद गीता में 3 अध्याय 5 श्लोक, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् अकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैत गुणैः। पुरस्कार बता दिया कि एक मुहूर्त भी हम कर्म बिना रह नहीं पाएंगे, जब भले ही ना करें लेकिन कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म बिना कोई भी नहीं रख सकता, सर्व एवरीवन। कारण हमारे सबके जो गठन है, मन का शरीर का उपादान है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर माइंड एंड बॉडी, ये क्या है? यह है गुणात्मिका, त्रिगुणात्मिका। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर माइंड आर 3 गुण, सत्व रजस तमस। और ये 3 गुण का जो स्वभाव है वो है कर्म। जो रजः है वो कर्म का जननी है। रजगुण जो है उसका 3 लक्षण है, डिजायर, एक्शन, रेस्टलेसनेस। वासना, कर्म एवं मन की अस्थिरता, ये हमारा स्वभाव है। इसलिए कहा गया है कि एक मुहूर्त भी हम कर्म बिना रह नहीं पाते हैं। इज नॉट पॉसिबल टू रिमेन इवन फॉर ए मोमेंट विदाउट वर्क। तो जब कर्म बिना हम रह नहीं पाएंगे तो कर्म करना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है अगर कर्म जब करना ही पड़ेगा तो क्यों नहीं कर्म इस शैली से किया जाए ताकि कर्म हमारे लिए ईश्वर प्राप्ति का कारण बने। यह है कर्मयोग का जो रहस्य। कर्म सबका ही करना पड़ेगा। तो इसी करके कर्म किया जाए ताकि बुद्धि के साथ, ताकि वो कर्म जो वर्तमान में कर्म के क्या असुविधा, कर्म करने से हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं। कर्म करने से कर्म फल होगा और वो फल का भुगतान जो कर्म कर रहे हैं उसको ही करना पड़ेगा। एज यू सो सो यू रीप, दूसरा तो कोई करने का नहीं। आप जैसे बोएंगे वैसे ही उगना पड़ेगा, जैसे बोएंगे वैसे उगेगा, उसका फल वो आपको ही लेगा पड़ेगा। तो ये कर्म करने से इसलिए सब आदमी डरते हैं, कारण कर्म करने से उसका कोई फल होगा, अनिवार्य होगा। कॉज एंड इफेक्ट है रिलेटेड। कोई भी कार्य करे उसका तो कुछ इफेक्ट होगा, फल होगा, और भुगतान हमें करना पड़ेगा। अगर सुकृत करे, अच्छा कर्म करे, पुण्य कर्म करे तो उसका पुण्य हमें भोगना पड़ेगा, और अपकर्म करे उसके पाप होगा, वो भी हमें झेलना पड़ेगा। अगर जो कर्म हम किया है उसका जो भुगतान है वो अगर इस जन्म में ख़त्म नहीं हुआ, वो पूर्ण करने के लिए फिर परवर्ती जन्म में आना पड़ेगा। इसीलिए कर्म के कहा गया है ये जन्म जन्मांतर के जो बंधन, ये बंधन का हेतु है कर्म। कर्म करने से ही बंधन होगा, और दूसरे ऐसे कर्म बिना हम रह नहीं पाएंगे, या अवमान काल चलते रहेंगे। तो यद्यपि अभी ये ध्यान योग में कहा गया है समत्वम योग उच्यते, मन की साम्य भाव का समत्व है, इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण और एक लिंक दे रहे हैं, योगः कर्मसु कौशलम। तो ये जो बताया जो अभी जो बुद्धि जो कर्म से कौशल, मतलब कर्म ऐसे करे ताकि
वो हमें मुक्ति का कारण बने। तो कैसे करेंगे? वो भगवद गीता में कहते हैं 2 अध्याय में, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते ततो योगाय जुज्जस्व योग कर्मसु कौशलम। जो सेकेंड वर्स में 50वां श्लोक है 250, उसमें कहा गया है जो बुद्धिमान है, जो कौशल करके कर्म करना, जो कर्म में करने से वी हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ वर्क, नहीं तो फंस जाएंगे। तो आर्ट हमें शैली बताते हैं, कर्म शैली। तो क्या है? जो बुद्धिमान है, बुद्धियुक्त, तो क्या कहते हैं? जहाती है, त्याग करते, छोड़ देते हैं। वो भी सुकृत दुष्कृत, कर्म करने से जो सुकृत दुष्कृत, अगर कर्म में वो दुष्कृति है, कर्म में अपकर्म हो गया, अजानता अनेक समय हो जाता है, और अच्छा कर्म हो गया, तो अच्छा कर्म करने से पुण्य होगा, अपकर्म करने से पाप होगा। दो ही छोड़ दिया, कर्म करो लेकिन कर्म का फल छोड़ दो। इन लोगों को बताया कि कर्म का तो फल तो बनता है, लेकिन फल हमें परेशान नहीं करते हैं, हमें फलाशक्ति परेशान करते हैं। कर्म करते समय हम फल के लिए ही कर्म करते, फल के हेतु ही कर्म किया जाता है, तब वो बंधन का कारण होगा। अगर फल आप छोड़ दें, फल के हेतु आप कर्म ना करें, कर्म के लिए ही कर्म करें, तब कर्म करते हुए कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा। इसलिए उसको बुद्धिमान कहा गया है। जो बुद्धिमान है, बुद्धियुक्त है, वो जहाँ आती है छोड़ देते हैं, उभे सुकृत दुष्कृत, अरे ही योग का कारण बनता। तो योगा है जुज्जस, ये आपको योग का कर्म होगा। इसी करने से मन शांत हो जाएगा। योग का जो परिभाषा है कि योगा चित्तवृत्ति निरोध, उसको हासिल करने के लिए जो हमें भगवान का नाम लेना एक पंथा हुआ, तो मन शांत हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा, मन परिष्कार हो जाएगा। ये एक उपाय है। और दूसरा है कौशल सहकार कर्म करें। वो है जब हम जो कर्म का जो फल होगा, वो फल हम मानसिक रूप से उससे हम संपृक्त ना रहें। इसीलिए कहा बुद्धियुक्त तो जहाँ आती है वो छोड़ देता है, सुकृति दुष्कृति दोनों छोड़ दिया, तो ही हमें योग का हेतु बन जाएगा। और यहाँ पर जो बताया कि एक मुहूर्त भी अब कर्म बिना रह नहीं पाएंगे, तो हम निरंतर कर्म करते रहें। कर्महीन नहीं होना चाहिए। हम जो ये सोचते हैं कर्म करने से ही वो बंधन में फंस जाएंगे, वो क्या कहते हैं? कर्म छोड़ देता है। वो कर्म नहीं करने चाहते। हम धर्म जीवन यापन करते हैं। हम सोचते हैं धर्म जीवन मतलब कर्म जीवन के अवसर, कर्म करने से बंधन होगा, हम कर्म से ही अवसर ले लिया। लेकिन जो सीक्रेट है, रहस्य है, जो अनुष्ठानिक कर्म छोड़ने पर भी हम जब तक ये शरीर में है, एक मुहूर्त कर्म बिना नहीं रह सकते। ठाकुर कहते हैं श्वास प्रश्वास लेना भी कर्म है। शरीर यात्रा भी चते न प्रसिद्धित कर्म का। तो इसलिए भगवद गीता में भी कहा गया नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो यह कर्मणः शरीर यात्रा भी चते न प्रसिद्धित कर्मणः। इसलिए भगवद गीता में कभी नहीं बताया, भी शास्त्र में कभी नहीं बताया कर्म छोड़ दो। कर्म छोड़ना कोई उपाय नहीं है। कर्म आप छोड़ नहीं सकते हो। जो आप अपने जो कर्म कर रहे हैं उसको छोड़ने से क्या होगा? इट विल बी चेंज ऑफ वर्क। कर्म तो करना ही पड़ेगा। कारण अपना जो शरीर का अवस्था है, मन का अवस्था है, त्रिगुणात्मिका, सर्वम प्रकृति जैन गुण, प्रकृति जात हम लोग है। और प्रकृति का जो नियम है वो हमें कर्म में प्ररोचित करेगा। अवश्य हो पी सब, अवश्य होकर कर्म करना, और स्पॉन्टेनियसली यू हैव टू डू वर्क। और आप ऐसी अनुष्ठानिक कर्म छोड़ देने पर भी आपको जीने के लिए कर्म चाहिए, शरीर यात्रा के लिए भी कर्म चाहिए। और वो कर्म करने से फिर जो बुरा और भला अच्छे इफेक्ट होगा, गुड एंड बैड इफेक्ट रिजल्ट। इसीलिए बताया कि तो अर्जुन तुम कभी ऐसी गलती मत करो जो कर्म छोड़ देंगे। और अर्जुन तो बोल रहे थे ना, ये कर्म जब युद्ध कर्म करेंगे
इसके हमारा फायदा नहीं होगा तो कर्म हम छोड़ दें, युद्ध कर्म ना करें, हम रिटायर करके वन में चले जाए अवसर लेके। आज कई आदमी सोचते हैं, अनेक आदमी सोचते हैं कि कर्म ही हमारा एक जंजाल है, कर्म से हम छुटकारा पाने चाहते हैं ताकि हम धर्म जीवन यापन करें। ये छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है। कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि কর্মপাশ গলে বাঁধা যার, কৃতদাস বলো কোথা যায়, ये जे न है पौत पालाबार। कर्म का बंधन हमारे गले में फंस गया, जब तक ये शरीर है कर्म करना ही पड़ेगा। हम लोग कृतदास है, वी आर स्लेव टू द रिजल्ट्स ऑफ एक्शन। हम कहाँ जाएं? कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म करने से अच्छा बुरा दो किस्म का फल होगा, और फल का भुगतान हमें करना पड़ेगा। तो कर्म छोड़ने का हमारा कोई उपाय नहीं है। तो कर्मों से जो कर्मों का जो बंधन है उससे छुटकारा पाने का जो उपाय है वो कहते हैं कर्म करो लेकिन फल से मत जोड़ो, तब वो कर्म तुम्हारे हानिकारक नहीं होगा। कर्म तुम्हें बंधन का हेतु के परिवर्तन में मुक्ति का सोपान बनेगा। यही तुम्हारे कर्मयोग का रहस्य है। इसको और भी विस्तार करके शास्त्र में कहा गया है, जिसका थोड़ा वो चर्चा भी जरूरी है, जो अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार के अवसर है, सुबह से जप यज्ञ चल रहा है। आप लोग अवश्य अपने अपने समय अनुसार भगवान का नाम लेते रहेंगे। जब आज सिद्धि कहा गया है, और इसके साथ साथ आज हमारे गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का भी प्रवचन है 10:30 से 11:30, एवं शाम को स्वामी विवेकानंद की लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा भारतीय व्याख्यान के आधार पर युवाओं के लिए व्यक्तित्व का विकास, शाम को 4:30 से 5:30, एवं संध्यारती के उपरांत सामूहिक भजन। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।